नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। साहित्य जगत के क्षितिज पर छायावाद के कवियों की श्रृंखला में एक विशिष्ट नाम मैथिली शरण गुप्त जी का बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी एक रचना पंचवटी नाम से, जो कि भगवान राम के वनवास काल के ऊपर आधारित है। आइए उसका आज आनंद लेते हैं। प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। आइए आनंद लेते हैं। मंझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही स्वयं देख करुणा थकती, उसे देखते थे सबो हथी, निज को ही न देख सकती। प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब भगवान लक्ष्मण के मन मस्तिष्क में यह चल रहा था कि आखिर मझली माँ माता कैकेयी ने क्या विचार कर पिताश्री से यह वरदान मांगा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, क्या सोचा रहा होगा उन्होंने कि क्या वे राजमाता बन जाएंगी और अयोध्या नगरी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकेंगी। खैर, जो भी रहा हो, अहो राजमातृत्व तो यही था, हुए भरत भी सब त्यागी। वाह, क्या यही राजमातृत्व था? माताजी ने सोचा था कि भ्राता भरत को वहाँ का राज सिंहासन मिल जाएगा, किंतु हुआ क्या कि भ्राता भरत भी सब कुछ त्याग कर भरतकुप में निवास करने लगे। अहो राजमातृत्व तो यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी हैं सचमुच वे बड़भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल रखा। हम तो वन में ही विश्व के सभी सुखों के अनुकूल महसूस करते हैं स्वयं को। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, यदि राजत्व ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होता तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। हम जिस वंश के हैं, इक्ष्वाकु वंश के, उस हमारे वंश में हमारे तमाम पूर्वज ऐसे हुए हैं जिन्होंने सहर्ष राजपाट त्याग कर वन का मार्ग स्वीकार किया था। हम उस परिवार से आते हैं। हमारा उद्देश्य राजत्व ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य कदापि नहीं है। ये सब विचार भगवान लक्ष्मण के मन मस्तिष्क में चल रहे थे। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। जो हो जहां आर्य रहते हैं वहीं राज्य करते हैं, जो हो जहां आर्य रहते हैं वहीं राज्य करते हैं। उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, आर्य लोग जहां पर निवास करते हैं वहीं वो राजा के सदृश रहते हैं। उनका रहन सहन सबके साथ समता का होता है। पशु पक्षी, विभिन्न कोटि के मनुष्य, किसी के साथ भेदभाव और प्रताड़ना जैसी स्थिति नहीं होती है। रखते हैं सयत्न हम पुर में, जिन्हें पिंजरों में कर बंद। रखते हैं सयत्न हम पुर में, जिन्हें पिंजरों में कर बंद। वह पशु पक्षी भाभी से हैं, हिले मिले यहाँ स्वयं सानंद। जिन पशु पक्षियों को, विशेषकर पक्षियों को हम पिंजरे में बंद करके अपने आनंद के लिए प्रयत्न पूर्वक अपने नगरों में रखते हैं, वह पशु पक्षी तो यहाँ भाभी से अर्थात माता सीता से स्वयं ही बड़े हिले मिले रहते हैं। करते हैं हम पतित जनों से बहुधा पशुता का आरोप। करता है पशुवर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। हम सामान्य तौर पर पतित छोटी बिरादरी के लोगों को पशु की श्रेणी में कह देते हैं बहुत बार, किंतु क्या पशु वर्ग अपने प्राकृतिक जो
नियम हैं उनका उनको कभी छोड़ता है? नहीं, कदापि नहीं। बल्कि मनुष्य ही प्राकृतिक व्यवस्था से विमुख हो जाता है। क्या ये करना उचित है? ये सब विचार भगवान लक्ष्मण के मन मस्तिष्क में चलते रहे। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कर सकता हूं, मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूं। वो कह रहे हैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी तो मैं कह सकता हूं कि मनुष्य कहते हैं कि शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर बनता नारायण। अगर मनुष्य शुभ कर्मों को क्रमशः करता जाता है तो वो कहा जा सकता है कि वो देवतुल्य हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। भगवान लक्ष्मण के कितने सुंदर और पवित्र विचार। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी। कह रहे हैं कि यहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आके दोपहर में विश्राम करते हैं। भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। पंचवटी में बड़े आराम से बिना किसी भय के निर्भय से विचरण करते हैं। चारु चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घेर रिझाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को वह सब यहाँ रिझाते हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चे चपलता करते हुए अपनी माँ को रिझाते हैं, उनको खिझाते हैं, उसमें भी माता आनंद लेती हैं। उसी प्रकार खेल खिलाकर भी आर्या को वह सब यहाँ रिझाते हैं। उसी प्रकार से जंगल के पशु पक्षी सब माता के साथ हिल मिल के और खेल खेल में आराम से निर्भय होकर यहाँ पर निवास करते हैं। गोदावरी नदी का तट यहाँ पंचवटी का प्रसंग है। वहाँ गोदावरी नदी आज भी बहती हैं, माता गोदावरी, उनके तट का प्रसंग है। भगवान लक्ष्मण कह रहे हैं कि गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। गोदावरी नदी का जल कल कल करता हुआ इस तरीके से बह रहा है मानो उसमें एक अच्छी सी धुन निकल रही है। नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र लचक कर लालच भरे लहकते हैं। चंद्र और नक्षत्र, आसमान में चंद्रदेव और तमाम नक्षत्र, ये सब बड़े लालच से इस प्रकार से इच्छा रखते हैं मन में कि यदि हमें भी अवसर मिले तो हम भी पंचवटी में भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के सानिध्य में निवास करने का शुभ लाभ प्राप्त कर सकें। आज के प्रसंग में बस इतना ही, शेष तीसरे भाग में। जय श्री राम, जय भारतवर्ष, जय भारतीय संस्कृति।